हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द फेमस बुक डू एपिक शिट की समरी, जो लिखी है मिस्टर अंकुर वारीकू ने। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, अ मोटिवेशनल स्पीकर, एन एंजल इन्वेस्टर एंड व्हाट नॉट। तो चलिए आइए बात करते हैं अब उनकी बुक डू एपिक शिट के बारे में। अंकुर वारीकू ने इस बुक को मेनली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, which are namely success and failures, habits, awareness, entrepreneurship, money and relationships। तो बात करते हैं सबसे पहले सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में। इन्होंने इस बुक में अपने 20s और 30s में की गई मिस्टेक्स के बारे में बताया है, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में की थी। और उन्होंने एक फेलियर रिज्यूमे भी लिखा है। हमने सक्सेस रिज्यूमे के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट दिस फेलियर रिज्यूमे, this is one thing that has attracted me the most, because लोगों को सक्सेस के साथ साथ फेलियर्स के बारे में जानने की ज़रूरत भी होती है, ताकि वो उनसे कुछ सीख पाएं और उन्हें ये पता चले कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है। जितनी मोटिवेशन लोगों को किसी के सक्सेस रिज्यूमे से मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा आई बिलीव कि फेलियर रिज्यूमे से मिलती है। देन 20s और 30s की मिस्टेक्स के बारे में अगर बात करें, तो ये मानते हुए कि हमारी मेजॉरिटी और ऑडियंस अपने 20s में है, तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 4 मिस्टेक्स दैट ही डिड इन हिज 20s। फर्स्ट, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स इज टू टेक केयर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। आप ये एक्सपेक्ट अगर करते हैं कि लोग आपकी खुशियों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या फिर ये मानना कि आप अपने आसपास के लोगों की खुशियों के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस इज अ मिस्टेक। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। टेक केयर ऑफ दैट फर्स्ट। सेकेंड, पीपल डू नॉट ओ यू देयर टाइम एंड मनी। यू हैव टू अर्न इट एवरी डे बाय द वर्क यू डू। थर्ड, to not have a plan and be okay with it is the best plan. It is not necessary कि आपके पास अपनी लाइफ के हर फेज के लिए एक सॉलिड प्लान हो। Just go with the flow sometimes. Fourth, we are not in a race. We are on our own paths. Some walk, some run. It is completely unnecessary to compare yourself with others around you. We all have different lives, different circumstances, and thus our plans, our journeys will also be different. So don't compare yourself with anyone. You are unique. Be unique. Then second is habits. अंकुर वारीकू अपनी बुक में ये कहते हैं कि instead of setting goals, we all should set habits. ऐसी habits जो छोटी हों, measurable हों और easily डेवलप की जा सके। ऐसी हैबिट्स डेवलप करने से हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल बहुत इजीली हम एकम्प्लिश कर सकते हैं। दिस इज, वी कैन से, एन अनदर नेम ऑफ कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्लान है, अगर आपका गोल है 12 बुक्स इन अ ईयर पढ़ने का, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट लॉन्ग टर्म गोल, जस्ट सेट अ हैबिट कि आप हर दिन बिना स्किप किए कंसिस्टेंटली रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम आपको अलाउ करे, आप बुक रीडिंग ज़रूर करेंगे। तो कंसिस्टेंटली ये हैबिट फॉलो करते हैं, तो आपका ये गोल ऑटोमेटिकली अपने आप ही रीच हो जाएगा। देन थर्ड इज अवेयरनेस। अंकुर वारीकू कहते हैं कि आपके लाइफ के डिसीजंस इग्नोरेंस पे नहीं, बल्कि अवेयरनेस पे बेस्ड होने चाहिए। Be aware of your situation and the situations around you, and take your decisions based on that. Then, fourth is entrepreneurship. Ankur Wareeku says that attitude has more importance than experience, and experience has more importance than education. So, अगर आप एक entrepreneur हैं, तो keep this formula in mind while hiring. Keep this formula in mind throughout your journey of entrepreneurship. अब 3 ऐसे reasons जिनकी वजह से आपको entrepreneurship बिल्कुल चूज नहीं करनी है। If you are choosing entrepreneurship,
just mainly because of any of these 3 reasons, which are अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपके आसपास के बाकी सब लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो दिस थिंग इज नॉट फॉर यू। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है that this can give you a lot and lots of money, so don't go for it. And third, अगर आप अपनी करंट जॉब से अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं एंड इसलिए आप अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो डोंट गो फॉर इट। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अपनी करंट जॉब में अनहैप्पी हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैप्पी ही रहेंगे। सो टेक केयरफुल डिसीजंस if you are going for entrepreneurship. Then fifth part is money. उन्होंने कुछ ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताया है जो अमूमन सभी मनी को लेकर अपनी लाइफ में करते हैं, और कुछ ऐसे लाइज, झूठ भी उन्होंने बताए हैं जो कि हमें बताए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी। अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स वो बताने जा रही हूँ जो कि अमूमन हम सभी लोग करते हैं मनी से रिलेटेड अपनी लाइफ में। फर्स्ट, रेंटिंग योर टाइम एंड नॉट ओनिंग एनी एसेट्स। हम काम करते हैं अपने टाइम से मनी के बदले। अगर हम अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें तो हमारी इनकम ऑफ सोर्स, हमारा जो सोर्स का फ्लो है, इनकम का जो फ्लो है, वो बंद हो जाएगा। वी डू नॉट ओन एनी एसेट्स। वॉट डू एसेट्स मीन? एसेट्स मीन कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हैं जो कि आपका इनकम सोर्स नहीं रुकने देंगी, चाहे आप कुछ काम करें या ना करें। सो वर्क ऑन डेवलपिंग दोज एसेट्स विच कैन गिव यू मनी थ्रू आउट योर लाइफ, नो मैटर इफ यू वर्क और नॉट। देन सेकेंड इज इन्वेस्टिंग लेट। आमतौर पर हम लोग इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। या तो हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारे पास ज़्यादा पैसा हो, तब हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारे पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज थोड़ी कम है, पहले नॉलेज आ जाए फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। बट दीज आर मियर एक्सक्यूजेस। ऑलमोस्ट हम सब अपने अर्ली 20s में इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। देन थर्ड, नॉट टेकिंग रिस्क्स व्हेन वी कैन। हमारी यंग एज में हमारे पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रिस्क्स लेने का, पर तब भी हम सब रिस्क्स अवॉइड करते हैं। ऐसा ना करें। अपने रिस्क लेने के पोटेंशियल को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट टेकिंग रिस्क्स। देन ही हैज मेंशन्ड 3 books to know more about money, which are namely, first, Rich Dad Poor Dad, second, The Psychology of Money, and third, Intelligent Investor. So you must read these books to know more about money. Then the sixth and last part of the book is relationships. उन्होंने ऐसी values के बारे में बताया है which can help us to nurture healthy relationships around us. Then उन्होंने कुछ lessons share किए हैं from his parents which helped him throughout his journey of life. मैं ऐसे 3 lessons जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट इज, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, द की टू सक्सेस इज टू शो अप एवरी डे। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज विद यू और द सिचुएशन अराउंड यू, द की इज दैट यू शो अप एवरी डे फॉर योर वर्क। सेकेंड, even if everyone else fails you, you still have yourself. आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया आपका साथ क्यों ना छोड़ दे। Then third, if you do not believe in yourself, nobody else will. सबसे पहले आपको अपने साथ अपनी सक्सेस के लिए खुद पर बिलीव ज़रूर करना होगा, अपने साथ खुद खड़ा ज़रूर होना होगा। So ये थी इन 6 चैप्टर्स की होल बुक की छोटी सी समरी। बट एज ऑलवेज कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी बुक समरी एक्चुअल बुक रीडिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू मस्ट रीड द कंप्लीट बुक बिकॉज वो पूरी बुक कुछ ऐसे छोटे छोटे मैजिकल मोमेंट्स ज़रूर प्रोवाइड करती है जो कि आप मिस कर देंगे अगर आप वो बुक नहीं पढ़ेंगे।
So keep reading, keep writing, subscribe to my channel